तो शारदीय नवरात्र के आज 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे भक्ति भाव के साथ भक्त जो है वो पंडालों का रुख कर रहे हैं और साथ ही मां से यही कामना है सभी की कि कोरोना महामारी को जल्द से जल्द हमारे जिंदगी से दूर करे, इस देश और दुनिया से इसे खत्म की जाए ताकि हर्षोल्लास के साथ हम हर पर्व त्योहार को मना सके। रुक करेंगे एक बार फिर से देवघर का। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या इस वक्त भी आप उसी पंडाल में हैं? क्या तस्वीरें हैं? मनीष सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। अभी भी हम लोग उसी पंडाल में हैं और यहाँ पर बंगला भाषी समाज की पूजा होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ डांस हो रहा था। अभी भी सभी लोग ग्रुप डांस चल रहा था। जितनी भी महिलाएं थी, छोटी बड़ी और उनकी, सभी लोग यहाँ पे नृत्य कर रहे थे और नृत्य के जरिए माता भगवती को मनाने का कह सकते हैं, उन्हें अर्पित कर रही थी अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा। ये जगह है आर.एन. बोस लाइब्रेरी। अभी यही चल रहा था कार्यक्रम। अलग अलग ग्रुप डांस कर था, उसके बाद सामूहिक रूप से डांस लोग कर रहे थे और सभी लोग उत्साह में है। माता के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि कोविड होने के कारण लोगों के चेहरे पे मास्क है, लेकिन श्रद्धा की में कहीं कमी नहीं दिख रही है। लोग उत्साहित हैं। वहां पे पहुंच रहे हैं, उनकी भी जरा तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सहयोगी को बोल रहे हैं। मनोज, जरा दिखाएं माता की तस्वीर, माता की तस्वीर जूम इन कीजिए, दिखाइए, दर्शक हमारे देख सकें। मनीष, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपसे हम जुड़ेंगे। रुक करेंगे धनबाद का। सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, धनबाद में पूजा की क्या धूम दिख रही है? किस पंडाल में आप मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त धनबाद के हीरापुर में जिला परिषद कैंपस में पंडाल है और ये जो यहाँ पे बंगाली कल्याण समिति है उनके द्वारा यहाँ पे पूजा, माँ की पूजा शुरू की गई है और पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ पे पूजा किया जा रहा है। और सबसे इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो बंगाली रीति रिवाज है उसके अनुसार माँ की पूजा की जा रही है। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। माँ की आरती हो रही है, ढाक बज रहे, ढोलक बज रहे, और ये दर्शाता है कि यहाँ पे भी, कोयलांचल में भी जो दशहरा या कह सकते हैं दुर्गा पूजा के बारे में कहा जाता है कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल था, इस दौरान भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ पे भव्य तरीके से पूजा पंडाल बनाए गए। और जो श्रद्धालु हैं, देखिए वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, एक एक करके श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हालांकि आज अष्टमी पूजा है, बहुत लोग अष्टमी पूजा में उपवास भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पंडाल पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। और अभी जो है कि आरती चल रहा है और वहाँ पे जो ढोल होते हैं, जो ढाप होते हैं, उनको बजाने की परंपरा है, वो बजाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए बंगाली समिति से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं हैं जो रात दिन यहाँ पे लगी रही इस पूजा पंडाल को बनाने में, इस पूजा उत्सव को मनाने में। हम इनसे जानते हैं किस तरीके से आपने तैयारी की थी यहाँ पे पूजा पंडाल के लिए। ये हमारी तीसरी साल पूजा है, तो पूजा जैसे विधि मानते हुए हम लोग वेट कर रहे थे गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन आएगा उसी हिसाब से हम लोग करेंगे अपना। तो जैसे ही गवर्नमेंट की जो दिशा आई उस तरह से हम लोगों ने पूजा का प्लानिंग किया। और पूजा के प्लानिंग में जैसे दुर्गा पूजा बंगाली का तो सबसे बड़ा त्योहार होता है, तो पूजा की तैयारी तो हम लोग के बहुत पहले से ही हो जाती है। नया कपड़े खरीदना, ये करना, वो सब जो तैयारी, पूजा की जो तैयारी, जो विधि नियम मानने के लिए जो खरीदारी, वो सब हम लोग कर रहे थे। और पंडाल में जो है, जो हम लोग की कमेटी बनी हुई है, तो कमेटी को दिया गया, सौंपा गया है, उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है किसको क्या करना है। उस हिसाब से सब लोगों ने मिलकर हम लोग ये किया है। यहाँ पे बंगाली कल्याण समिति बनाई गई और इस कल्याण समिति की सबसे बड़ी खासियत है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और सभी चीज की व्यवस्था करना, चाहे पंडाल बनाना हो, मूर्ति बनाना हो, श्रद्धालु जो आएंगे उनको कैसे व्यवस्था करनी है। तो देखिए वही व्यवस्था यहाँ पे जो श्रद्धालु खींचे चले आ रहे हैं। और कोरोना संक्रमण काल में जो सावधानियां होती है उनको यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पे आना है, किस तरह से माँ के दर्शन करना है, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे है। और ये दर्शाता है कि कोयलांचल में जो दुर्गोत्सव की धूम के विषय में कहा जाता है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये धनबाद बंगाल से सटा हुआ इलाका है और बंगाल में
माँ दुर्गा की पूजा धूमधाम से मनाई जाए, उसी आधार पे उसी संस्कृति को अपनाते हुए कोयलांचल में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सिर्फ इस पंडाल की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी पंडाल में ये कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल है, लोग घर से नहीं निकलेंगे, लेकिन घर से निकल रहे हैं। चलिए, कोविड का पालन भी किया जा रहा है, जो गाइडलाइन है उसका पालन भी किया जा रहा है और जाहिर तौर पर लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे, बने रहे आप हमारे साथ। दिलीप, तस्वीरें अब अपने दर्शकों को हम आपको लिए चलते हैं रांची के धुरवा में, जहां पर सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, धुरवा के किस पंडाल में इस वक्त आप मौजूद हैं? पंडाल है, हालांकि पंडाल बड़ा बनता था, लेकिन इस वक्त चूंकि पंडाल वो बड़ा बनाने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा बेहद सादगी से यहाँ पर ओपन एयर पंडाल बनाया गया है। और भीड़ भी उसी हिसाब से थोड़ी कम है, क्योंकि लोग ये जान रहे हैं कि बेकार ज़्यादा घूम फिर करने से कहीं कोई संक्रमण लग जाए, कहीं कोई परेशानी आ जाए, क्योंकि लोगों को याद है जो पिछले साल जो कुछ हुआ था। बहरहाल फेस्टिव सीजन है, ज़्यादा बुरी और तकलीफदेह बातों को याद करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। लोग अपने घरों से निकलकर जिसको जैसी सहूलत हो रही है, कोई पैदल आ रहा है, कोई गाड़ियों में आ रहा है, और आकर आप देखें कि इत्मीनान से रुक के लोग आते हैं, पंडाल में माँ के दर्शन करते हैं, अपने मनोभाव जो मनोकामनाएं हैं उसको प्रकट करते हैं मन ही मन, और उसके बाद बाहर निकल करके आके कुछ सेल्फियां जरूर लेते हैं। ये एक ट्रेंड है और अब इस ट्रेंड को मान के चलना चाहिए कि अब ये पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है। आप देखें लोग कितने परिवार के साथ किस तरह से घूम फिर रहे हैं। ज़्यादातर के चेहरे पे मास्क नहीं है, ये हम देख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। हाँ, जेब में ज़रूर होता है, अगर आप टोकें तो जेब से निकाल के फौरन मास्क निकाल के दिखा देंगे कि हाँ ये रहा। जहाँ तक पंडाल में बच्चों के प्रवेश पर रोक की बात है, तो आप मेरे सामने ही जो दृश्य देख रहे हैं, कितना छोटा बच्चा लेकर के आए हैं भाई साहब। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है, एक बार दिखा दें जी। हाँ, ये देखिए कितना छोटा बेटा है ना, बेटी है। अच्छा, क्या नाम है? आध्या कुमारी। अच्छा, आशा कुमारी। तो छोटा बच्चों को पंडाल लेकर के आ गए आप? हाँ, आ गए हैं, आज अष्टमी है, लेके आए कि नवमी के दिन भीड़ रहेगा, इसलिए आज आ गए हैं जल्दी। लेट से निकले कि भीड़ नहीं रहेगा। इसको कहाँ किसके पास छोड़ते हैं, यही बात भी है ना। चलिए, तो देखिए लोगों ने कहा कि वो छोटा बच्चे को लेकर के नहीं जाए, ये प्रशासन का आदेश जरूर। अपने छोटे बच्चों को कहाँ रखा जाए, लेकिन उन माता पिता को भी थोड़ा ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि भीड़ भाड़ में बच्चों को ना लेकर के जाएं, और लेकर के गए हैं थोड़ी डिस्टेंस जो है वो खुद ही मेंटेन करें। चलिए शहनवाज, आपके पास वापस आएंगे, रुक करेंगे धनबाद का। दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, जरा तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें धनबाद की आप देख रहे हैं, जहां पे अभी आप इसको आरती बोलते हैं, धूप के दिए लिए हुए हैं, और जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो लगातार माँ की आराधना कर रहे हैं। और ये जो ढोल है, ढोल बजाए जा रहे हैं, यहाँ पे 2 ढोल बजा रहे हैं, और उनके बीच जो श्रद्धालु है वो पूरे तरीके से घूम रहे हैं, और देखिए ये तस्वीर है, ये माता के प्रति श्रद्धा है, माता के प्रति आस्था है, और माता के प्रति जो प्यार होता है, जो दुर्गोत्सव में जो कहा जाता है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और लगातार माँ की आराधना की जा रही है, आरती किए जा रहे हैं, और जो श्रद्धालु है, देखिए श्रद्धालु भी देखिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और आरती के साथ माँ की आराधना में लीन है, माँ की जयकारे लगा रहे हैं। और ये धनबाद के जिला परिषद मैदान का पूजा पंडाल है, जहाँ पे बंगाली कल्याण समिति की तरफ से लगातार आयोजन किया जा रहा है। और अभी भी देखिए जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे माँ की आराधना हो रही है, इसे एक आरती कहते हैं। धूप का दिया लेकर के माँ की आरती करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, और घंटों करते हैं, और माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और यही जो श्रद्धा है, जिस तरीके से
इस बात को कैसे उनकी पूजा करनी है, विधि क्या होती है, किस तरीके से विधान होता है। पड़ोसी जिला बंगाल है और उस आधार पर यहाँ पे पूजा हो रही है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी को वो तस्वीर लगातार आपको दिखाते रहे यहाँ पे किस तरह से माँ की आरती की जा रही है यहाँ पे, और लगातार ये आरती चल रही है धनबाद के जिला परिषद मैदान में। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि लोगों के मन में जो आस्था है किस कदर है। पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप। चलिए, आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहें और वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में किस तरीके से दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। रुक रहे हैं एक छोटा सा, फिर से आपको लिए चलते हैं देवघर। सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, एक बार फिर से वो तस्वीर, वो माता की अलौकिक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल राजदा, हम आपको इस वक्त हम लोग धोबिया टोला पूजा पंडाल जो है वहाँ हम लोग आ गए हैं और देखिए यहाँ पे एक खास बात है और हम चाहेंगे कि मनोज उस जो खास बात है उसे दिखाएं वो क्या है। और उससे पहले जो पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं हम उनसे समझ लेते हैं कि इन तस्वीरों में कुछ अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। विजय जी, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये एम्बुलेंस दिख रहा है और भी लोग दिख रहे हैं, क्या दिखा? इस बार हम लोगों ने ये दिखलाया कि जो पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी आई उसमें किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी ने लोगों की सेवा की, अपनी जान को जोखिम में डालकर, और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई भी। उनको हम लोगों ने इस बार अपने पूजे पंडाल को समर्पित किया है। बिल्कुल राजदा जी, ये एक भेंट है, एक तरह से श्रद्धा है, हम कह सकते हैं कि मनोज जरा दिखाइए ये तस्वीर को ताकि हमारे दर्शक सब जो जहां है वहां देख सके कि धोबिया टोला पूजा पंडाल समिति ने इस बार कोरोना वॉरियर जिन्हें हम कहेंगे, जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं या पुलिस कर्मी भी इसमें दिख रहे हैं, और इन तस्वीरों में झलकाया गया है एम्बुलेंस और लोग भी जो है इन तस्वीरों से जरिए इन लोगों ने इनका कहना है कि हम लोगों ने श्रद्धा दी है या फिर उनको भेंट दिया है, उन्हें सम्मानित किया है कोरोना वॉरियर को। तो हम कह सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल और कोविड का जो असर है, जो छाया है, आज इस बार पूजा पंडाल पे भी दिखाई दे रहा है। और हम आपको बता दें कि सभी पूजा पंडालों ने इस बात की शिद्दत के साथ, लोग गंभीर भी हैं शिद्दत के साथ कि जो लोग भी आए अंदर ना आ सके। हम चाहेंगे कि मनोज एक बार दिखाएं, बैरिकेटिंग किया गया है। जो लोग हैं वो डी एरिया हम कह सकते हैं, जब भी हम बड़े लोगों के कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ पे अगर फंक्शन होता है तो इस तरह की ही बैरिकेटिंग कर दी जाती है, डी एरिया जिसको हम लोग कहते हैं। जो भी है श्रद्धालु जो भी आए हैं वो दूर से ही आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। हालांकि अब चूंकि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मास्क जरूरी है, कम ही लोग ऐसे हैं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं, तस्वीरें हैं, लोग बाहर निकले हैं और भीड़ उस तरह से नहीं है जिस तरीके का भीड़ अमूमन दशहरा पूजा में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग भी कौशल से इस बात को लेकर के कि कोविड संक्रमण है और तीसरी लहर अभी गई नहीं, उसकी आशंका गई नहीं, तो उसका असर दिख रहा है। बाजारों में भी हम लोग जहाँ जहाँ से घूम के जा रहे हैं उस तरह का भीड़ जो होता है, जो हम लोग देखते हैं, जो लोग रेला जिसको हम कहते हैं, सब जो वर्ड होता है रेला, वो देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब कि लोग भी इस बात को लेकर के कॉन्शियस है। तो इस वक्त हम लोग धोबिया टोला पूजा पंडाल में है। देखिए यहाँ भक्ति भाव के साथ जो पूजा बनती है उसके साथ पूजन भी हो रही है। एक माता सामने है और ऊपर में फिर पूरे सेटअप को लोगों को कोरियर कोरोना जो वॉरियर थे उनको साफ तौर पर वहां पर भीड़ भाड़ भी नहीं दिख रही है। लोग सरकारी गाइडलाइन जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। माता के दर्शन करने के लिए लोग श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। ये अच्छी चीज है कि जो डिस्टेंस है, जो गाइडलाइन है, उसे भी फॉलो किया जा रहा है। बने रहे आप हमारे साथ। और मनीष, शहनवाज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सीधा रुख करेंगे राजधानी रांची स्थित मारवाड़ी भवन का, जहां हमारे सहयोगी राजेश मौजूद है। राजेश, जरा तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसी भव्यता मां के जो अलौकिक प्रतिमा है उसके दर्शन हमारे दर्शकों को न्यूज़ 11 के माध्यम से कराएं। हाँ बिल्कुल राजदा, हम अपने कैमरामैन विशाल से कहेंगे जरा माँ का पहले दर्शन कराएं, फिर अन्य बातें होंगी। और काफ़ी भव्य है माँ का। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए उसके हिसाब से बनाने का पूरा प्रयास है। और ये 5 फीट अधिकतम की हाइट निर्धारित की गई थी, कमोबेश उसी हाइट की है। हमने जहाँ भी पूजा पंडाल का भ्रमण किया है तब से यही चीज़ ये देख रहे हैं। यहाँ पर भक्तों की कमी नहीं है, श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए
ये यहाँ पर सभी जगह से लोग आ रहे हैं, भीड़ अच्छी है। और अफसोस की बात हम कहें कि जो आशंका जताई जाती है कि लोग मास्क नहीं पहने हुए, अधिकांश लोग देखिए इसके प्रति काफ़ी लापरवाह हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ तो है ही नहीं। भीड़ है, ठीक है, पहले के साल यानी कोरोना से प्री कोरोना काल में की तरह भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ है। तो ये दृश्य देखिए, और पंडाल छोटा है, अभी छोटा पंडाल बनाया गया है और अन्य साल की तुलना में, लेकिन माँ का दर्शन सबसे प्रमुख है, माँ की भव्यता प्रमुख है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोग बच्चे बड़े सभी उम्र के हैं। देखिए आप, सरकार के गाइडलाइंस में ये भी कहा गया था कि पंडाल के पास छोटे बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन हर उम्र के बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, 2-4 साल के बच्चे भी यहाँ पर आए। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ज़रा दिखाएं। देखिए माँ की भक्ति अलग बात है, लेकिन सरकार कभी नहीं चाहती कि कोई उसके ऐसा संक्रमण को न्योता दे। लेकिन लोगों को अपनी समझ होनी चाहिए कि हम क्या करना है, क्या मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, लेकिन उसकी कमी यहाँ पे देखी जा रही है। आप देखें कि कई लोग जो है सेल्फी लेने के, फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पर व्यस्त हैं, लेकिन मास्क बहुत कम लोग पहने हुए हैं। अब हमारी बात जो हो रही है उसे जो लोग सुन रहे हैं वो थोड़ा सतर्क हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पूजा समितियों के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन भीड़ वैसी नहीं है जो आम तौर पर हुआ करती थी प्री कोविड काल में। जिस प्रकार से भीड़, इस जगह पर तो पैर रखना मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी भीड़ है, ऐसा नहीं कहेंगे कि भीड़ नहीं है। आप इधर उधर आप देखें कि पूरे परिसर में, ये मारवाड़ी भवन के परिसर में लोग हैं जमा। और हम ठीक है कि तस्वीरों को देखकर उन तमाम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे राजेश की कोरोना गाइडलाइन का जरा पालन करें, माँ के आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचे, माँ के दर्शन के लिए जरूर पहुंचे, लेकिन जो गाइडलाइन है उसे भी फॉलो करें। और मास्क भी, ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये बेहद जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। माँ के आशीर्वाद के लिए आप पहुंच रहे हैं, ये अच्छी बात है, माता के दर्शन करें, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चों को भी लेकर पंडाल में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, वही मैं राजदा वही बता रहा था कि जो भीड़ है, भीड़ थोड़ी लापरवाह जरूर हो रही है। यहाँ पर जो पूजा आयोजन समिति के लोगों की भूमिका बड़ी होती है कि वो थोड़ा सा डिस्पर्स करे कि हाँ यहाँ पर किस प्रकार से लोगों को कहीं भी ऐसा नहीं हो कि लोग आपस में सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते नजर आए। लेकिन भीड़ है, इस पे उल्लंघन होना स्वाभाविक है, फिर भी जो मास्क लगाए रखना बेहद जरूरी है। भीड़ मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें, भीड़ में आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मास्क बेहद जरूरी है और इसके लिए सभी को इन्फोर्स करना चाहिए, चाहे वो यहाँ पर पुलिस वाले हों या पूजा समिति के वॉलंटियर्स हो। ये जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए कि यहाँ पर मास्क पहन कर ही लोग अंदर आए। बिल्कुल राजेश, बेहद जरूरी, और सभी लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। प्रशासन तो मुस्तैद है ही, प्रशासन को भी एक बार थोड़ा डर लोगों के मन में होना चाहिए, मास्क कम से कम इस्तेमाल कर ले, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जाहिर तौर पर मेंटेन नहीं हो पाएगी, पर कोशिश खुद से ही करनी है कि थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और एक बार फिर से रुक करेंगे, सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, इस वक्त कहां पर है आप? इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची जंक्शन दुर्गा पूजा समिति के प्रांगण में, जहां पर कि पिछले कई सालों से यह दुर्गा पूजा अपने आप में भव्यता लेकर आता है हर साल। और इस बार भी आप सीधे देखेंगे भक्तों का सैलाब, लोगों की आस्था शायद कोरोना जैसे चीजों पर भारी पड़ गया है। तमाम चीजें हैं, लेकिन आस्था भी है, उसे भी मेंटेन करना है। तमाम देखेंगे पूजा पंडाल के पास लोगों की बड़ी भीड़ आ रही है और माता से अपने मन की मुराद वो मांग रहे हैं, और माता बहुत हद तक आशीष देने के लिए तमाम लोगों के पास, एक प्रकार से जो लोग भी माता के पास मौजूद होकर मनुहार कर रहे हैं, माता उनकी मुराद पूरा कर रही है। और पूरी तरह से देखेंगे चारों तरफ उत्साह का माहौल, पूरी तरह से दृश्य ऐसा कि अपने आप में लोगों की खुशी, लोगों की हंसी ये बताता है कि माता की भक्ति में तमाम लोग
उम्र की सीमा लगभग खत्म हो गई है। मैं अपने सहयोगी देवाशीष से कहूंगा कि वो थोड़ा कैमरे को उस जगह पर ले जाएं जहां पर माता की प्रतिमा विराजमान है। माता का अलौकिक चेहरा आपके माध्यम से झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं राजदा कि माता का अलौकिक चेहरा कितना ज्यादा भव्य है। कैसे माता की जो तस्वीर है, जो चेहरा है माँ के, वो दिखाए। माता के दर्शन कराए। बिल्कुल राजा, मैं उसी जगह पर जा रहा हूं जहां पे माता विराजमान है। और कहा यह जाता है कि तमाम ऐसे लोग भाग्यशाली हैं जो आज माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। पूरी तरह से कुछ चीज़ों, जो तमाम तरह की चीज़ें थी, उस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं। शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल हो रहा है कि कैसे। पूजा का पंडाल के पास अब मैं आ गया हूं और यहां से माता का वो अलौकिक चेहरा भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे माता यहां विराजमान है। बड़ा सा चबूतरा बना है जिसका परिक्रमा करके आप माता तक पहुंचेंगे। वो माता का अलौकिक चेहरा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं हमारे सहयोगी देवाशीष के माध्यम से। और पूरी तरह से वो तमाम चीजें आप सीधे तस्वीर देख पा रहे होंगे कि माता का अलौकिक चेहरा, माता के गोद में भगवान गणेश और उनके बाएं तरफ कार्तिकेय जी मौजूद हैं। इस पंडाल में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कोरोना के 3rd वेव में आप अपने बच्चों को जरूर बचाएं। पूरी तरह से आस्था का सैलाब, आस्था इतनी ज्यादा, लोगों की भीड़ इतना ज्यादा कि शायद कह सकते हैं कि आस्था कोरोना जैसी चीज पर भारी पड़ा है। तो एक प्रकार से तमाम तरह की चीजें हैं। मैं सीधे उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे माता विराजमान है। और ये अपने आप में एक अनोखी तस्वीर, अलौकिक तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से इस जगह पर माता विराजमान है और पूरी तरह से लोगों को आशीष दे रही हैं। ये भीड़ अपने आप में यह बताने के लिए काफी है राजदा कि जिस चीज की आप चर्चा लगातार कर रही है शायद वो चीजें संभव नहीं हो पा रही है। और यहाँ तक कि भीड़ इतनी थी कि मेरे चेहरे से भी मास्क किसी तरह से गिर गया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं आपके माध्यम से कि मैंने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था लेकिन वो कहीं गिर गया, इतनी ज्यादा भीड़ है। चलिए, ख्याल रखिए आप अपना भी अजय, और हमारे दर्शकों से भी न्यूज़ 11 भारत लगातार अपील कर रहा है कि माता के दर्शन जरूर करें। माँ सभी की मनोकामना पूरी करेगी, यही हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों से हम बार बार यही कह रहे हैं कि माता से आशीर्वाद लेने जरूर जाएं, पंडालों का रुख करें, लेकिन थोड़ी दूरी जाहिर तौर पर बन नहीं पा रही है, पर खुद थोड़ा सा एहतियात बरतना भी बेहद जरूरी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।